हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर। चलिए बच्चों, देखिए हमारा जो 50 दिन 50 मैराथन का यूपी पुलिस का बैच चला हुआ है, आज उसका हमारा 14वां दिन है। चलिए बच्चों, आज हम 14वें दिन की क्लास करने वाले हैं। सभी बच्चे बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, और जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट वाला टॉपिक हमारा चला हुआ है। देखिए, एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए, 210 रुपए की क्रय मूल्य का अंकित मूल्य पूछा है। जब भी अंकित मूल्य निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, क्रय मूल्य दिया जाएगा और एमआरपी पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस, और उसके बाद एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकालेंगे। हमेशा इस सीक्वेंस से चलोगे, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जो क्रय मूल्य दिया गया है ना, उसके बाद पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे, वस्तु को बेचेंगे, और बेचने के बाद उसको जो बट्टा दिया जाएगा फिर एमआरपी निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पहले एमआरपी दे दी और क्रय मूल्य पूछा जाए तो एमआरपी के बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य के बाद तब क्रय मूल्य निकालेंगे। इस सीक्वेंस से चलोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिएगा, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे दिया कितना, 210 रुपए। तो हम इसको पहले बेचेंगे कितने के लाभ पर, 16% के लाभ पर। तो एमआरपी दे दिया कितना, क्रय मूल्य कितना दिया, 210। इसको बेचेंगे कितने के लाभ पर, 16% का लाभ। तो इसका 16% लाभ होगा तो लाभ 100 से बढ़ेगा। हमेशा जब भी लाभ होगा तो 100 से बढ़ेगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा और 16% का लाभ हुआ तो 116% में इस वस्तु को बेचा गया। तो इसका 116% निकाल देंगे। उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, कह रहा है 16% की छूट देने के बाद। 16% की छूट देने के बाद एमआरपी जो रहा होगा हमारा, एमआरपी अपने आप में रहा होगा 100%, और 16% की छूट दी तो कितने में बेचेगा, 84% में बेचेगा। तो यहाँ कितने में बेचा, इतने में बेचा। तो ये किसकी वैल्यू है, 84% की वैल्यू है। अगर मैं इसको 84 से डिवाइड कर दूं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 100% की निकालना तो ऊपर 100 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। क्रय मूल्य इतना था, 16% के लाभ पर बेचा, 116% निकाल लिया। फिर एमआरपी पर बट्टा दिया गया 16% का, 84% में बेची तो 84% की ये वैल्यू है। 84 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आएगी, 100 का गुणा करेंगे तो पूरी एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी 100%। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार चला गया, 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 नम 36। 21 से कितनी बार चला जाएगा, 21 से चला जाएगा 10 बार, और 10 की 29 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 290 रुपए इसका एमआरपी आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। एक व्यापारी को अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर एक वस्तु बेचने पर 10% का लाभ होता है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। एमआरपी दिया नहीं, देखिए एमआरपी दिया नहीं तो एमआरपी को मान लेंगे अपने आप में, कितना मान लेंगे, 100%। एमआरपी मान लिया हमने 100 रुपए। 15% की छूट पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 85%, यानी 85 रुपए आ गया। अगर एमआरपी 100 माना है तो 15% का बट्टा देगा तो 85%, क्योंकि बट्टा हमेशा 100 से घटेगा। 10% का लाभ होता है, कह रहा है, तो भी 10% का लाभ होता है। कब, 85 रुपए में बेचने पर। देखिए 85 में बेचने पर भी 10% का लाभ होता है, यानी यह 110% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, किससे चले जाएगा, 850/11। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 850/11। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। इसका और इसका अनुपात पूछा है, यानी 850 का और 100 का रेशियो पूछा है। तो 850/11 अनुपात कितना, 100। तो इसका 1/1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कितना आएगा, 850 अनुपात कितना, 1100। 10 से 10 कैंसिल, 5 से चला जाएगा ये 17 बार, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार चला जाएगा, 22 बार।
तो सही आंसर हमारा कितना आएगा, दोनों का अनुपात 17:22 आएगा, क्योंकि इसने सीपी और एमआरपी का अनुपात पूछा, तो पहले सीपी लेना है फिर एमआरपी लेना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा पहले लागत मूल्य और फिर अंकित मूल्य, तो इसी प्रकार इनकी वैल्यू रखेंगे, पहले सीपी रखेंगे फिर एमआरपी, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जहां तक डिवाइड हो डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17:22, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यापारी ने 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान की कीमत अंकित की। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया, इसका मतलब हुआ एमआरपी अगर 100 रहा होगा, एमआरपी 100 रुपए रहा होगा, तो 20% का बट्टा दिया तो कितने में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा। 80 रुपए में बेचने के बाद भी कह रहा 20% का लाभ होता है, यानी 20% के लाभ का मतलब 120% में बेच दिया गया है वस्तु को, और यहाँ कह रहा 80 रुपए में बेच दिया गया है। इसका मतलब जो 80 रुपए है 120% की वैल्यू है, तो इसको 120% के बराबर रखेंगे और गुना 100 करके इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, 20 से चला जाएगा 6 बार, 20 से चला जाएगा 5 बार, और ये 2 से चला जाएगा 3 बार, 2 से चला जाएगा 40 बार, 40 पंजे 20, यानी 200/3 हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरे भाई, 200/3 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कौन अंकित मूल्य है, एमआरपी कितना परसेंट अधिक होगा ये पूछा है। देखिए एमआरपी कितना परसेंट अधिक होगा, तो एमआरपी में से इसको घटाएंगे 200/3 को, तो 3 से 100 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300, 300 में से 200 जाएगा कितना बचेगा 100/3 अधिक होगा। 100/3 अधिक होगा, किससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा, तो इसको ही आधार बनाएंगे 200/3 को, और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा, 100 से चला गया 2 जीरो कैंसिल, और 2 से चला जाएगा 50, 2 से 100 चला जाएगा कितनी बार 50 बार, तो कितना परसेंट आएगा 50%। बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूट की राशि एक एकल छूट कितनी है। कहने का मतलब ये है 3 बट्टा दिया गया, 10%, 15% और 20%। इन तीनों के स्थान पर अगर एक ही बट्टा दे, वो कितने परसेंट का बट्टा देना पड़ेगा। देखिए एमआरपी तो दिया नहीं, क्योंकि बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी दिया नहीं तो एमआरपी हम मान लेंगे अपने आप में 100%। एमआरपी कितना था 100% मान लिया। बट्टा हमेशा 100 से घटता है, जैसे 10% का बट्टा दिया तो 90% में बेचेगा, 15% का बट्टा दिया तो 85% में बेचेगा, और 20% का बट्टा दिया तो 80% में बेचेगा। तो वस्तु बेच दी जाएगी एमआरपी पे बट्टा देने के बाद। 10 का दिया तो 90% में बेचेगा, तो 90/100। 15% का बट्टा दिया तो 85% में बेचेगा, 85/100, और फिर 20% का बट्टा दिया तो 80% में बेचेगा, यानी 80/100 में उस वस्तु को बेच दिया गया। चलिए अब देखते हैं इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, बचा कितना यहाँ पे 100 बचा, और ये कितना है इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 से चला जाएगा कितनी बार 20 बार, 5 से चला जाएगा 17 बार। 17 नम्मा कितना होता है 153 बटे में कितना 153 गुना 8 बटे में कितना 20। चलिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 4 से चला जाएगा कितनी बार, ये 2 से चला जाएगा ये 5 बार, 2 से 10 बार, 2 से चला गया 4 बार, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, बचा कितना 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4, 4 और 2 6, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगी, तो कितना परसेंट आ गया, इतना परसेंट आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन हमसे तो बट्टा पूछा है, बट्टा कितने का दिया। जब एमआरपी था एक वस्तु 100% थी, वो 61.2% में बेची गई, कितने कम में बेची गई, तो 100% में से इसको घटा देंगे, कितना 61.2% घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 38.8% आ जाएगा। तो कितने में बेच दी गई, बट्टा कितने का दिया गया 38.8% का बट्टा दिया, जो कि हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में कहा एकल छूट जो प्रत्येक 20% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर है वो बताना है। 3 क्रमागत छूट के बराबर बताना है। 20% की 3 छूट ही दी गई। एमआरपी दिया नहीं तो एमआरपी को अपने आप में कितना मान लेंगे 100%। 20% की 3 लगातार छूट दी गई 20% की, तो कितने में बेचेगा 80% में बेचेगा तो 80/100। फिर कितने में बेचेगा 80/100 और फिर कितने में बेचेगा 80/100। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। 8 का वर्ग 8, 8 8 64, 64 का कितना होता है, ये 2 से चला जाएगा, 2 से भी डिवाइड कर लेंगे इसको। 2 से चला गया कितनी बार, 2 से चला गया 4 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 64 की 4 में गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 24 और 1 25, कितना आ जाएगा 256। तो 256 बटे में कितना आ जाएगा 5। इतने परसेंट इसका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य आ गया इतने परसेंट। हमसे पूछा बट्टा कितने का दिया गया, तो जो एमआरपी था 100%, उस 100% में से इसको 256/5 को घटा देंगे। ये कितना होगा 500। 500 में से 256 जाएगा, कितना बचेगा 244 बचेगा, बटे में कितना 5। तो कितने का बट्टा दिया गया 244/5% का बट्टा दिया गया, जो कि ऑप्शन ए में हमारा सही उत्तर दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाए, प्रत्येक स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे। या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमागत छूट, यानी 20-20 के 2 बट्टे दे दिए, 20% का एक, 20% का एक, या फिर 30% और 10% की 2 क्रमागत छूट दे दी गई। रमेश ने दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी तो उसने कितनी अधिक बचत होगी। देखिए एमआरपी 100% रहा होगा, कह रहा 20-20% की 2 छूट दे दी। छूट हमेशा बट्टा हमेशा 100 से घटेगा, तो 80% में बेच दिया, और एक और 20% की छूट दी तो भी 80% में, क्योंकि इसने कहा 20% की 2 क्रमागत छूट दी गई। कितने की 2 क्रमागत छूट, 20% फिर 20%। तो वस्तु का देख लेंगे विक्रय मूल्य कितना आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 8 64, 64 में वस्तु बेच दी गई। सॉरी 800 रुपए दिया हुआ था। क्वेश्चन में कहा 800 रुपए, एमआरपी कितना 800 रुपए, 20% की छूट दी गई, कितने में बेचा 80% में, और फिर 20% की छूट दी गई, कितने में बेचा 80% में बेचा। तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 8 का 8 8 64 8 कितना होता है 512। तो कितने में बेच दी गई वस्तु 512 में, यानी रमेश वस्तु को खरीद के लाया कितने में 512 में। कह रहा है यदि 800 वाली वस्तु पर 2 छूट कैसी दी जाए, एक 30% की दे दी तो 30% की देगा तो 70% में वस्तु बेची जाएगी, और अगर 10% की छूट देगा तो कितने में 90% में। 100 से घटाएंगे क्योंकि बट्टा हमेशा 100 से घटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। 8 7 56, 56 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक 54, 54 का 4 बचा 5, 9 पंजे 45 और 5 50। तो वस्तु कितने में बेची दुकानदार ने 504 में। तो रमेश एक वस्तु खरीद के आया 512 की, और एक वस्तु रमेश खरीद के लाया कितने की 504 की। तो रमेश को कितना लाभ हुआ, देखिए रमेश को कितना लाभ हुआ, इधर कितनी बचत होगी रमेश को 8 रुपए की बचत होगी, क्योंकि इसको इसमें से घटा देंगे। कितने रुपए की बचत होगी रमेश को 8 रुपए की बचत होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट प्रतिशत कितनी है। अगर जैसे एक दुकान पर जाते हैं 5 वस्तु खरीदते हैं तो उसमें 3 वस्तु फ्री में दे देता है, छूट दे देता है, तो हमारे पास वस्तु कितनी आती है।
8 वस्तु आती है, जाहिर सी बात है भाई 5 तो हमने खरीदी, 3 उसने फ्री में दे दी, छूट दे दी, तो वस्तु कितना लेके आई 8। जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिले तो आधार उस वस्तु को बनाएंगे जितनी टोटल वैल्यू हम लेकर आएंगे, जितनी कोई ग्राहक टोटल वस्तु लेके आता है। देखिए छूट कितनी है 3, लेकिन वस्तु कितनी लेके आया 8 लेके आया ना, तो 8 को ही आधार बनाना, नीचे टोटल वैल्यू रखी जाएगी और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 8 से 100 चला जाएगा कितने बार, 12.5 बार, और 12.5 के 3 में गुना करेंगे कितना आएगा, 37.5% आएगा। तो कितने का लाभ होगा उसको, 37.5% का, नहीं कितने के बट्टा दिया जाएगा, 37.5% का बट्टा दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, रिया को मिलने वाला छूट प्रतिशत क्या है। मैंने आपको अभी बताया, जैसे उसने 20 चूड़ियां खरीदी है, 20 तो मिली, लेकिन 5 और अलग से डिस्काउंट के रूप में मिली है, तो कुल कितनी चूड़ियां लेके आई रिया, 25 चूड़ियां लेके आई, और बट्टा कितने का मिला, 5 का। तो 5 का जो बट्टा है वो 25 के आधार पर निकालेंगे, न कि 20 के, क्योंकि टोटल वस्तु कितनी लेके आई, वो 25 लेके आई ना, तो 25 को आधार बनाएंगे और 25 को आधार पर कितना, 5 का डिस्काउंट मिला, और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 25 से चला जाएगा 4 बार, और 4 पंजे 20, तो कितने परसेंट का बट्टा मिलेगा, 20% का उसको छूट मिलेगी। आंसर हमारा कौन सा, बी सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन योजना चला रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है। ये 1 है मेरे भाई, ये 1 है। इसने कहा 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, इसको 1 बना लो। 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन योजना चला रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत कितना है। 4 खरीदो 1 फ्री में ले जाए, खरीदी 4 1 फ्री में, तो लेके कितने है, 5 वस्तु लेके आए ना, तो आधार 5 को बनाएंगे, 5 के आधार पर 1 का बट्टा निकालेंगे हम। तो लेके कितना है हम, 5, 5 में से बट्टा कितने का, 1 और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 20% का बट्टा, यानी कितने की छूट मिलेगी, 20% की, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा सही उत्तर। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया, उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस वस्तु पर लगाया, वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दी, ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कितने रुपए कम मिले। देखिए एक दुकानदार था, वो चाहता था अगर कोई वस्तु खरीद के लाया 100%, क्रय मूल्य कितना था 100%, वो चाहता है मैं इस पर 45% अधिक मूल्य का टैग लगा दिया, तो एमआरपी उसका निर्धारित कर दिया कितना, 45% अधिक, यानी कितना 145%। 145% टैग लगाने के बाद उसने 40% का बट्टा दिया, उस पर छूट दे दी, यानी जो 145 है ना, इस पर 40% का बट्टा, तो 145 में से 40 नहीं घटाएंगे, नहीं, बट्टा हमेशा 100 से घटता, क्योंकि एमआरपी को हम 100% मानते हैं। तो कितने का बट्टा दिया, 40% का, यानी इसका 60% में वस्तु बेच दी गई, इसका 60%, तो 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 29 की 3 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, उसका विक्रय मूल्य 87 रुपये आ जाएगा। तो उसकी सॉरी 87% आ गया, कितने में बेची, 87% में। कह रहा है ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए कम या कितने रुपए अधिक मिले। अगर हम इसको परसेंट में माना है तो परसेंट में कितना कम मिलेगा, तो 13 रुपए कम मिलेंगे। अगर ये 100 रुपए है, 145 में बेची है, तो रुपए में वैल्यू दी, तो हम इसको रुपए में मान लेंगे। किस में मान लेंगे, रुपए में। क्योंकि ऑप्शन हमारे रुपए में है, तो एमआरपी सीपी रहा होगा 100%, एमआरपी कितना होगा 145 रुपए, और एसपी कितना होगा 87 रुपए। तो कितने रुपए कम में बेची गई, तो 13 रुपए कम मिले उसको। कितने रुपए कम मिले, 13 रुपए। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, 13 रुपए, सॉरी 13 रुपए कम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई।
क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 रुपए में खरीदता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तो उसे कितना लाभ होता है। 25% की छूट पर 1125 में खरीदा। देखिए एमआरपी अगर रहा होगा कितना 100% और वस्तु को बेचा कितने में 25% की छूट में बेचा यानी 75% में बेचा और यहाँ कितने में बेचा 1125 में बेचा। तो इसका विक्रय मूल्य निकाल दिया हमने कितना 75% और यहाँ कितना 1125। तो ये जो 1125 है ना 75% की वैल्यू है। 75 से इसको डिवाइड करेंगे और गुना 100 करके इसका एमआरपी निकाल लेंगे। 25 से चला जाएगा 3 बार, 25 से चला जाएगा 4 बार और 3 से कैंसिल करेंगे इसको कितना 3 3 9 बचा 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा इसका एमआरपी 4 पंजे 20 बचा 2, 4 7 28 और 2 30 बचा कितना 3, 4 3 12 3 15। तो कितना आ गया एमआरपी 1500 आ गया। एमआरपी जब 1500 आ गया कह रहा है इस पर 10% का बट्टा देकर तो उसे कितना लाभ होगा। इस पर 10% का बट्टा का मतलब इसको 90% में वो बेचेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 15 नम्मा 135 यानी कितने में बेचना पड़ेगा 1350 में बेचना पड़ेगा। एमआरपी कितना आया था 1500 और बेचना पड़ा कितने में 1350 में। तो कितने कम में बेचा तो 1500 में से 1350 घटा देंगे। कितने कम में बेचा 150 कम में बेचा तो उसको कितने का लाभ होगा 150 रुपए का लाभ होगा, जो कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 5000 रुपए अंकित एक दर्जन जोड़ी पतलून पर 16% की छूट है। 2100 रुपए में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है। 5000 रुपए अंकित मूल्य उसका वस्तु का 5000 रुपए। इसने कहा पतलून पर 16% की छूट है। इस पर कितने की छूट दे दी 16% की छूट दे दी। तो कितने में बेचेगा 84% में बेचेगा। तो इसका 84% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो 5 चौक 20 बचा कितना 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 यानी एक दर्जन जोड़ी। कितना एक दर्जन का मतलब 12 जोड़ी कितने में 4200 रुपए में। 4200 रुपए में बेच दी गई। विक्रय मूल्य कितना आ गया 4200 रुपए आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा है 2100 रुपए में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है। देखिए जब 4200 रुपए में एक दर्जन यानी कितना 12 जोड़ी और उसने क्वेश्चन पूछा है 2100 रुपए में कितना। तो 2100 रुपए में कितना आएगा 4200 में 12 जोड़ी तो 2100 में कितना आएगा 6 जोड़ी आएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 जोड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है अमूल ने अपने उत्पादों की कीमत 20% बढ़ा दी है। उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए ताकि वे बिना लाभ हानि के आधार पर उत्पाद बेच सके। देखिए एमआरपी 20% ज्यादा रखा गया अपने प्रोडक्ट से। अगर सीपी 100 रहा होगा तो एमआरपी कितना रख दिया 120 रख दिया, 20 ज्यादा रखा गया। अगर 100 था सीपी तो एमआरपी 20 ज्यादा अपने प्रोडक्ट से रखा 120। अब क्वेश्चन में कहा कितनी छूट देनी चाहिए ताकि बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर बेच सके। न लाभ हो न हानि यानी जितने में खरीदी थी उतने में ही बेचा जाए तो छूट कितनी देनी चाहिए। देखिए छूट 120 ज्यादा है तो 20 की छूट देनी चाहिए। कितने की छूट देनी चाहिए 20 की। लेकिन ये 20 की छूट कहां से मिलेगी एमआरपी से मिलेगी। तो एमआरपी को ही आधार बनाना पड़ेगा 120 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 20 से चला जाएगा कितनी बार 6 बार और 2 से चला गए 50 बार, 2 से चला गए 3 बार। तो कितना आएगा 50/3% की छूट देनी पड़ेगी मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन एक डीलर अपने सामान पर उसकी लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अपने माल को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। सेम सवाल है। उसने कहा 30% अधिक मूल्य अंकित करता है अपनी लागत मूल्य से। देखिए लागत मूल्य यदि 100 रहा होगा तो एमआरपी कितना अधिक अंकित किया
30% अधिक, तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। कह रहा है कितना अपने माल को बिना लाभ बिना हानि के बेचने के आधार पर। यह कहने का मतलब यह हुआ जितने की खरीदी इतने में बेचनी है। तो कितने में खरीदी थी? 100 में। 100 में बेचने के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी? 30 की छूट देनी पड़ेगी। कहां से देनी पड़ेगी? 130 से। तो 130 को ही आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगी, कितना होगा? 300/13। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 300 को कितना जाएगा? 13 दूनी 26, बचेगा कितना? 4। 40 हो गया, 13 तिया 39, बचेगा 1। 10 हो गया, जीरो लगा के एक जीरो लगा ली, 100 हो गया। 13 सत्ते 91, लगभग कितना आ जाएगा? 23.07 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 23.08 है, तो यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 0.7 को बाद में 1 मान के 8 कर देते हैं, इसका 1 मान के जोड़ देते हैं अगर 0.05 से ज्यादा है तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। 20% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखिए, अगर एमआरपी रहा होगा 100% और वस्तु बेच दी कितने में? 20% की छूट में बेच दी, यानी कितने में बेच दी? 80% में बेच दी, या 80 रुपए में बेच दी। कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, परसेंट भी मान सकते हैं, रुपए भी मान सकते हैं। एमआरपी 100 था तो 20 का डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा? 80%। कह रहा है लाभ प्रतिशत की गणना करें, तो लाभ कितना? अच्छा, क्वेश्चन छोटा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में एरर है, थोड़ा सही कर लो, हिंदी में मिसप्रिंट हो रहा है। द कॉस्ट प्राइस एज एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्केट प्राइस। कहने का मतलब है जो इसका क्रय मूल्य है ना, वो एमआरपी का 64% है। क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64%, यानी जो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वो किसका? 64% है। किसका? मार्केट प्राइस का, एमआरपी का 64%। तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 64%। फिर पूछा कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर 20% का बट्टा दे दिया जाए एमआरपी पर तो लाभ बताना कितना होगा। तो देखिए, हम इसका एमआरपी निकाल दिया हमने 100%, और इसका क्रय मूल्य कितना है? एमआरपी का 64% हो गया। अब कह रहा है बट्टा देगा कितने का? 20% का बट्टा दिया जाएगा। तो जो एमआरपी 100% माना था, इस पे 20% का बट्टा देगा, कितने में बेचेगा? 80% में बेचेगा। अब लाभ बताना कितना होगा। तो खरीदी 64 में, बेची कितने में? 80 में। लाभ होगा कितने का? 16 का लाभ होगा ना। किसके आधार पर लाभ होगा? लाभ हमेशा सीपी के आधार पर होता है, हमेशा सीपी की वैल्यू नीचे आएगी और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। तो 16 से 64 जाएगा 4 बार, और 4 से 100 को भी 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 25% का लाभ होगा। सही उत्तर होगा आपका 25% मेरे भाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ जितना ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में बैच पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।